नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। कानपुर की सीसामऊ का किला फिर एक बार सोलंकियों ने फतेह कर लिया है। 20 नवंबर को यूपी की 9 सीटों पर हुए मतदान के बाद 23 नवंबर को आए नतीजों में भले ही सपा को मुंह की खानी पड़ी हो, मगर साख का सवाल बन चुकी 45% मुस्लिम बाहुल्य सीसामऊ सीट को सपा ने आखिरकार जीत लिया। यहां सपा के टिकट पर पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी ने कांटे की टक्कर में बीजेपी के सुरेश अवस्थी को 8,629 वोटों से मात दे दी। अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करने के बावजूद भी बीजेपी फिर यह सीट हार गई और पहली बार चुनावी रणभूमि में उतरी नसीम सोलंकी कट्टरपंथियोयों के विरोध और कई मुसीबतों से लड़कर अपने खानदान की इज्जत बचाने में कामयाब हो गई। वहीं दूसरी ओर 65% मुस्लिम बाहुल्य कुंदरकी सीट बीजेपी के ठाकुर रामवीर सिंह ने सपा के हाजी रिजवान को ऐतिहासिक हार हराकर जीत ली। अब सवाल यह है कि एक सीट ज्यादा मुस्लिम बाहुल्य सीट होने के बावजूद बीजेपी को मुसलमानों ने जमकर वोट किया, क्यों? और क्यों एक सीट कम मुस्लिम बाहुल्य होने पर भी बीजेपी हार गई? कैसे हाजी रिजवान के सामने ठाकुर रामवीर सिंह जीत गए और कैसे नसीम सोलंकी के सामने सुरेश अवस्थी एक बार फिर हार गए? छुड़वा दो विधायक जी को, हम कहते हैं कि बंटवारा नहीं होगा, लेकिन हिंदू वोटों में बंटवारा हुआ है। तो यहाँ गंगा जमुना तहजीब हुई है ये, और यहाँ कोई ना हिंदू रहा ना मुसलमान रहा। सपा का गढ़ कही जाने वाली सीसामऊ सीट पर सोलंकियों के सामने सुरेश अवस्थी की यह दूसरी और बीजेपी की लगातार चौथी हार है। जानकारों ने तो ये तक कहा कि इधर गलत बीजेपी प्रत्याशी का चयन और उनका रूखा व्यवहार बीजेपी को ले डूबा। उधर नसीम सोलंकी आंसुओं और सहानुभूति के सहारे मंदिर जाकर बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगा गई। यहां बटेंगे तो कटेंगे के सामने जुड़ेंगे तो जीतेंगे का मंत्र काम कर गया। जीत के बाद नवनिर्वाचित विधायक नसीम सोलंकी ने क्या कहा, पहले वो सुनाते हैं। सीसामऊ की जनता है, उन्होंने कभी इरफान सोलंकी को नहीं नकारा था। आज उन्होंने साबित कर दिया कि इरफान उनका था और वो शंकर जी पे जल चढ़ाने गए थे, मतलब भगवान को भोलेनाथ का आशीर्वाद मिला। बिल्कुल जाएंगे, मैंने पहले भी बोला, मंदिर जाने में कोई एतराज नहीं है। क्या रहे नसीम की जीत के फैक्टर? नसीम सोलंकी को मुस्लिमों ने एक तरफा वोट किया। नसीम को हिंदू बाहुल्य क्षेत्रों में हर चक्र में वोट मिला। नसीम को सिंपैथी वोट काफी अच्छी संख्या में मिला। नसीम का मंदिर वाला पैतरा भी कहीं न कहीं काम आया। मुस्लिम बाहुल्य सीट होने के बावजूद नसीम सोलंकी हिंदू इलाकों में वोट मांगने गई, मंदिर भी गई, वहां जलाभिषेक भी किया और अपने मजहब के कट्टरपंथियों का विरोध भी झेला, फिर भी झुकी नहीं। और ऊपर से जीत के बाद ये भी बोल दिया कि मैं फिर मंदिर जाऊंगी। शायद हिंदुओं ने इसी बात पर उन्हें दिल खोल कर वोट दिया। यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि नसीम सोलंकी ने पूरे चुनाव में सीधे बीजेपी पर वार नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने भावनात्मक मुद्दों को ही आगे रखा और हिंदुओं से भी उन्होंने वोट करने की अपील की। विधायक बनते ही नसीम ने कहा कि सीसामऊ की जनता ने साबित कर दिया है कि इरफान उनका था, उनका है और रहेगा। उधर बीजेपी प्रत्याशी अब भी अपनी हार का कारण हिंदू वोट बैंक का बटना बता रहे हैं। कहीं ना कहीं हिंदू वोटों में जो हम लोग सोच रहे थे कि बंटवारा नहीं होगा, लेकिन हिंदू वोटों में बंटवारा हुआ है। हिंदू वोटों में बंटवारा नहीं होता, कहीं ना कहीं हिंदू वोटों में जो हम लोग सोच रहे थे कि बंटवारा नहीं होगा, लेकिन हिंदू वोटों में बंटवारा हुआ है। हिंदू वोटों में बंटवारा नहीं होता। क्या रहे सुरेश अवस्थी की हार के फैक्टर? प्रत्याशी चयन को लेकर शुरू में ही विवाद रहा। टिकट न मिलने से कई दावेदार बेहद नाराज थे। बीजेपी की मुस्लिम क्षेत्रों में कोई पकड़ नहीं रही। संगठन बड़े नेताओं की आवभगत में ही लगा रहा। संभवतः विवादित बयानबाजी से भी नुकसान हुआ।
दूसरी बार हार का मुंह देखकर आ रहे बीजेपी प्रत्याशी सुरेश अवस्थी को आपने सुना। वो कह रहे हैं कि हिंदू वोट बढ़ गया। उनकी इस बात में दम है, वो सही कह रहे हैं, हिंदू वोट सच में बटा। मगर क्यों बटा हिंदू वोट बैंक? बीजेपी ने तो हिंदुओं को एक करने के लिए हर पैतरा अपनाया। मुख्यमंत्री योगी का नारा बटेंगे तो कटेंगे सड़क से लेकर मंदिर तक तो नजर आया, मगर योगी जी का यह नारा उनके संगठन में ही नजर नहीं आया। चुनावी विश्लेषकों की माने तो बटेंगे तो कटेंगे का नारा जनता को देने की बजाय अगर अपने संगठन में दिया गया होता तो बीजेपी प्रत्याशी को बाहरी चेहरों के दम पर चुनाव नहीं लड़ना पड़ता। जब क्षेत्रीय संगठन ही बटा बटा रहेगा तो हार का मुंह तो देखना ही था। क्षेत्रीय कार्यकर्ता मंत्रियों की आवभगत में लगे रहे और जनता के बीच पहुंच ही नहीं पाए। कुंदरकी में क्या हुआ? कानपुर में एक बीजेपी विधायक के बोल थे, हर मुसलमान आतंकी नहीं पर हर आतंकी मुसलमान होता है। यह बयान मुस्लिम बाहुल्य सीट पर उनके ही इलाके में दिया गया। चुनाव के बीच मुस्लिम बाहुल्य सीट पर मुस्लिमों से ही वोट नहीं मांगे गए बल्कि विवादित भाषणबाजी की गई। अब नतीजा सबके सामने है। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमान बीजेपी को वैसे भी वोट नहीं करता, तो ऐसे भाषणों से हिंदुओं को एक किए जाने की योजना थी। तो अब सिर पर टोपी लगाए इस शख्स को जानिए। यह है 65% मुस्लिम बाहुल्य सीट कुंदरकी से करीब 1.25 लाख वोटों से ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाले बीजेपी प्रत्याशी ठाकुर रामवीर सिंह। इन्होंने सपा के मुंह के अंदर हाथ डालकर सालों से उसके जबड़े में फंसी कुंदरकी सीट बाहर खींच ली। मुसलमानों ने इन्हें हाथों हाथ दिया, यहां तक कि मुसलमानों ने उन्हें तराजू पर नोटों से तौल दिया। बीजेपी प्रत्याशी के लिए मुसलमानों में इस प्यार की वजह सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने घर घर वोट मांगे, हिंदू मुस्लिम नहीं किया, और दोनों धर्मों को यह भरोसा दिलाया कि वो उनके साथ हैं। फिर क्या था, बीजेपी के रामवीर सिंह ने यहां सालों विधायक रहे हाजी रिजवान को करीब 1,44,000 वोटों से करारी शिकस्त दी और 65% मुस्लिम बाहुल्य सीट पर 30 साल बाद कमल खिलाया। और ये हमारी पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को और क्षेत्र के मतदाताओं को और हिंदू और मुस्लिम, अगड़े और पिछड़े, दलित, शोषित और वंचित, महिला और मजदूर, सबकी ये जीत है। दलितों ने जो है हमारी बरादरी से बढ़ के काम किया और मुस्लिमों ने हिंदू समाज से और आगे काम किया है बढ़ के। तो यहाँ गंगा जमुना तहजीब हुई है ये, और यहाँ कोई ना हिंदू रहा, ना मुसलमान रहा, ना अगड़ा रहा, ना पिछड़ा रहा। यहाँ सब इंसान थे और इंसानियत के आधार पे, ईमानदारी के आधार पे और हमारे नेताओं की जो छवि थी उस आधार पे वोट किया है। पहली बार चुनाव मैदान में उतरी नसीम के सामने सुरेश अवस्थी को हिंदू बाहुल्य क्षेत्रों में वोट एकजुट करने में कामयाब ना हो सके, और वहीं नसीम सोलंकी हर चक्र में वोट हासिल करती रही। बहरहाल कानपुर की सीसामऊ सीट पर अगर कुंदरकी की तर्ज पर पहले ऐसा किया गया होता तो 8-9 हजार की जीत का हार का अंतर पाटा जा सकता था। अगली बार इन सब बातों पर मंथन किया जाए तो कुंदरकी की तरह सीसामऊ में भी बीजेपी की राहें आसान हो सकती हैं। जीत के लिए उदार होने में कोई बुराई नहीं है। प्रेम से टीका या टोपी लगाएंगे तो हर उदारवादी इंसान सिर आगे कर देगा। कुंदरकी में रामवीर सिंह ने यह साबित किया। सीसामऊ में अगली बार इससे सीख लेने की जरूरत है। फिलहाल अब दीजिए इजाजत और देखते रहिए ABC न्यूज।